कहानी की शुरुआत में हम एमिली और मैट को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ शांत और नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। उनकी बेटी एलिस थोड़ी जिद्दी है जो अपनी ही धुन में रहती है और बेटा लियो सारा दिन गैजेट्स में घुसा रहता है। लेकिन इन बच्चों को इस बात की भनक तक नहीं है कि उनके ये सीधे सादे दिखने वाले माँ बाप कभी खतरनाक CIA एजेंट्स हुआ करते थे जिन्होंने अपने परिवार के लिए वह दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी है। एक दिन एमिली बच्चों से रात को साथ में मूवी देखने का प्लान बनाती है, लेकिन एलिस पढ़ाई का बहाना मारकर टाल देती है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद एमिली और मैट घर के लिए निकल जाते हैं। रात को एमिली को एलिस की फिक्र सता रही थी क्योंकि वह अभी तक घर नहीं आई। तभी उसकी नजर एलिस के लैपटॉप पर पड़ती है जिस पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। मैट के लाख मना करने के बाद भी एमिली से रहा नहीं जाता। वह लैपटॉप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक स्टिकर के नीचे पासवर्ड लिखा मिलता है। वह फटाफट पासवर्ड डालकर लॉगिन करती है। मैसेज से पता चलता है कि एलिस किसी केमिकल अपोकलिप्स नाम के इवेंट में गई है। उनका बेटा लियो बताता है कि यह कोई आम जगह नहीं बल्कि एक खतरनाक क्लब पार्टी है जहां जमकर ड्रग्स और शराब चलती है। ये सुनते ही दोनों तुरंत एलिस का फोन ट्रैक करते हैं और सीधा उस अंडरग्राउंड क्लब में पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि एलिस मजे से डांस कर रही है। एमिली सीधा उसके पास पहुंचती है और उसे तुरंत घर चलने का ऑर्डर देती है। तभी वहां खड़े कुछ लड़के मैट और एमिली को बुढ़े कहकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन हद तब पार हो जाती है जब एक लड़का जबरदस्ती एलिस का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये देखकर एमिली बिना कुछ सोचे उस लड़के का गला पकड़ती है और उसका सिर सीधा दीवार पर दे मारती है। मैट भी एमिली के साथ इस लड़ाई में कूद पड़ता है। कुछ ही मिनटों में वे दोनों मिलकर पूरी गैंग की हड्डियां तोड़ देते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर वहां खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है जो इस पूरी फाइट का वीडियो बना रहे थे। मैट तुरंत एक आदमी का फोन छीनता है और वीडियो डिलीट कर देता है। घर लौटते वक्त वे एलिस को बताते हैं कि उन्हें क्लब के बारे में उसके लैपटॉप से पता चला। एलिस की इस हरकत के लिए उसे कई दिनों तक घर में ही कैद रहने की सजा मिल जाती है। गुस्से में एलिस पूछती है कि आप दोनों इतने खतरनाक तरीके से लड़ना कैसे जानते हैं। बात को संभालने के लिए एमिली ने बहाना बनाया कि उन्होंने ताइक्वांडो की कुछ क्लासेस ली थी, लेकिन एलिस को इस बात पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं होता क्योंकि एक दो क्लास से कोई ऐसा लड़ना नहीं सीख जाता। घर पहुंचते ही एलिस लियो पर भड़क जाती है कि तुमने मॉम डैड को क्लब की लोकेशन क्यों बताई। लियो ने साफ झूठ बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं बताया। अगली सुबह एमिली और मैट का पुराना बॉस चक अचानक उनके घर के बाहर आ गया। उसे देखते ही मैट चौंक गया और पूछा कि तुमने हमें यहाँ कैसे ढूंढा। चक ने बताया कि कल रात की तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। एमिली ने घबराकर उसे घर के अंदर चलने को कहा, पर चक ने कहा कि उनके पास समय नहीं है। चक ने सीधा मुद्दे की बात बताई कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बैरन एक गद्दार था और अब वह गौर नाम के एक खतरनाक दुश्मन के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। चक ने चेतावनी दी कि अगर मैं तुम तक पहुंच सकता हूं तो गौर भी पहुंचने ही वाला होगा। एमिली समझ नहीं पा रही थी कि इतने सालों बाद उन्हें आखिर क्या चाहिए। तब चक ने खुलासा किया कि प्लेन क्रैश के मलबे से ICS की गायब है और गौर को लगता है कि वह तुम दोनों के पास ही है। चक ने कहा कि यह घर अब सेफ नहीं है और इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता तभी दूर से एक स्नाइपर चक को गोली मार देता है। इससे पहले कि मैट और एमिली कुछ समझ पाते, अचानक हथियारों से लैस बहुत सारे गुंडे उनके घर के बाहर आ गए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। खुशकिस्मती से बच्चे अभी स्कूल में थे। अपनी जान बचाने के लिए मैट और एमिली तेजी से भागकर घर के अंदर छुप गए। दोनों के दिमाग में ख्याल आता है कि गुंडे स्कूल जाकर बच्चों को भी निशाना बना सकते हैं। बिना एक सेकंड बर्बाद किए वे सीधे गैराज की तरफ भागते हैं। मैट जुगाड़ लगाकर एक गाड़ी का एक्सीलरेटर फिक्स कर देता है। वह गाड़ी गैराज का दरवाजा तोड़कर सीधे गुंडों की गाड़ी से जा टकराती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैट और एमिली दूसरी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल भागते हैं। गुंडे भी अपनी गाड़ियों से उनके पीछे लग जाते हैं। इस खतरनाक कार चेज के बीच एमिली पूछती है, हम उन्हें कैसे यकीन दिलाएंगे कि वह चाबी हमारे पास नहीं है। लेकिन एमिली मैट के हाव भाव से समझ जाती है और घूरते हुए कहती है, तुम पागल हो क्या, तुमने ली है वह चाबी। मैट मानता है कि उसने ही वह ICS की चुराई थी ताकि वह गलत हाथों में ना पड़े। उसने वह चाबी एमिली की माँ के घर छुपा रखी है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी सबसे तगड़ी है। इसी बीच पीछे लगे गुंडे बिल्कुल करीब आ जाते हैं। तभी मैट डाइट कोक और मेंटोस को मिलाकर एक देसी बम बनाता है और सीधा गुंडों की गाड़ी में फेंक देता है। अचानक हुए धमाके से ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ता है और उनकी गाड़ी एक ट्रक से जा टकराती है। खतरा टलते ही वे सीधे स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को लेकर वहां से भागते हैं। बच्चे बुरी तरह घबराए हुए थे कि आखिर हो क्या रहा है। बिना कुछ बताए मैट और एमिली उन्हें लेकर सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। जब बच्चों को पता चलता है कि वे अचानक इंग्लैंड जा रहे हैं तो एमिली उन्हें बताती है कि हम तुम्हारी नानी से मिलने जा रहे हैं। ये सुनते ही एलिस भड़क जाती
आती है। क्या हमारी नानी भी है? आपने कहा था कि वह मर चुकी है। आपने और कितने झूठ बोले हैं हमसे। मैट किसी तरह बात को संभालता है और सबको शांत कराता है। प्लेन में एमिली सोच रही थी कि अब बच्चों को सच बता देना चाहिए, पर मैट समझाता है कि अभी सही वक्त नहीं है। अगले दिन पूरा परिवार नकली पासपोर्ट्स के सहारे लंदन पहुंच जाता है। एयरपोर्ट से वे एक बस लेकर पार्किंग लॉट पहुंचते हैं। बस से उतरते वक्त एमिली जानबूझकर एक आदमी से टकराती है और बड़ी सफाई से उसकी जेब से कार की चाबी चुराकर मैट देती है। कुछ ही सेकंड में मैट वह गाड़ी लेकर आता है और बच्चों से झूठ कहता है कि उसने यह कार रेंट पर ली है। लेकिन मैट और एमिली यह नहीं जानते थे कि उस बस में गौर का एक आदमी भी बैठा था, जो चुपके से उनकी लोकेशन अपने बॉस को भेज रहा था। उधर एयरपोर्ट के कैमरा सिस्टम से बैरन को भी भनक लग चुकी थी कि मैट और एमिली वापस आ चुके हैं। बैरन पिछले 15 साल से उस चाबी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वह अपनी टीम से कहता है कि इन दोनों को पकड़ना मुश्किल है, इसीलिए इनके बच्चों पर नजर रखो। वे टीनेजर्स हैं और कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। इधर कार में बैठते ही मैट और एमिली सबसे पहले बच्चों से मोबाइल फोन छीन लेते हैं और दोनों के सिम कार्ड तोड़ देते हैं। तभी वे देखते हैं कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है और लियो को भूख भी लगी है, तो उन्हें पास के एक पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा। मैट ने पेट्रोल भरवाते हुए बच्चों को कुछ पैसे दिए और अंदर से कुछ खाने को कहा। अंदर जाते ही एलिस और लियो आपस में बात करने लगे कि डैड के पास जो पासपोर्ट थे वे नकली थे। उन्हें शक होने लगा कि उनके माँ बाप क्रिमिनल हैं। तभी एलिस ने भाई के गेमिंग डिवाइस पर उस पासपोर्ट वाले नाम जेफरी बेकर को इंटरनेट पर सर्च किया। पता चला कि यह बंदा तो 1962 में ही मर चुका था। अब उनका शक पक्के यकीन में बदल जाता है। इधर बाहर मैट और एमिली सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी गौर के गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही बैरन को भी उनकी लोकेशन मिल चुकी थी। इससे पहले कि वे गुंडे हमला करते, मैट ने पेट्रोल की पाइप के आगे आग लगा दी और दुश्मनों को भूनने लगा। एमिली ने भी एक हथियार उठाया और उनकी जमकर धुलाई शुरू कर दी। बच्चे अंदर से हैरान होकर यह सब देख रहे थे कि उनके सीधे साधे माँ बाप कैसे लड़ रहे हैं। लड़ाई के बाद मैट ने जल्दी से बच्चों को गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल गए। रास्ते में सामने से बैरन अपनी टीम के साथ आता दिखा। उसे रोकने के लिए मैट ने रोड पर चल रहे एक ट्रक की चैन पर गोली मार दी। चैन टूटते ही ट्रक के सारे भारी पाइप रोड पर गिर गए और पूरा रास्ता जाम हो गया। बैरन बस गुस्से में देखता रह गया। अब गाड़ी के अंदर बच्चे लगातार सवाल पूछ रहे थे, तो मैट ने आखिरकार सच बता दिया कि हम आतंकवादी नहीं बल्कि CIA एजेंट्स हैं और यह कहानी आज की नहीं 15 साल पुरानी है। 15 साल पहले उन्हें गौर नाम के एक टेररिस्ट के घर में घुसकर ICS की चुरानी थी, जिससे दुनिया के सारे जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। गौर के घर पर उसके बेटे की बर्थडे पार्टी चल रही थी। एमिली ने चालाकी से गौर के फिंगरप्रिंट और आवाज रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद ऑफिस से वह चाबी चुरा ली। चाबी चुराते ही अलार्म बजने लगे और गार्ड्स आ गए, लेकिन दोनों ने उनकी जमकर पिटाई की और वहां से निकल गए। इसके बाद उनका बॉस चक उन्हें एमिली के एक्स बॉयफ्रेंड बैरन के पास ले गया, जिसने उनके लिए एक प्राइवेट जेट तैयार रखा था। प्लेन के अंदर मैट सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन एमिली ने उसे बता दिया कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैट बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एमिली को उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह वॉशरूम की तरफ गई, लेकिन वहां खड़े फ्लाइट अटेंडेंट ने अचानक बंदूक निकाल ली और ICS की मांगने लगा। मैट ने उसका ध्यान भटकाने के लिए चाबी हवा में उछाली और एमिली ने उस पर हमला कर दिया। लड़ाई के बीच गलती से गोली सीधे पायलट को लग गई और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। वह अटेंडेंट चाबी और पैराशूट लेकर भागने लगा, लेकिन प्लेन पहाड़ से टकराया और वह हवा में बाहर खींच गया। अब प्लेन क्रैश होने ही वाला था, इसलिए मैट ने आखिरी पैराशूट एमिली को पहनाया और कहा कि बच्चे का ध्यान रखना, लेकिन एमिली उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने अपने पैर मैट की कमर में लपेटे और दोनों ने प्लेन से छलांग लगा दी। नीचे आते ही दोनों ने तय कर लिया कि जासूस रहकर वे कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। सबको लगेगा कि वे क्रैश में मारे गए हैं, इसलिए अपनी और बच्चे की जान बचाने के लिए उन्होंने गायब होकर आम जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था। ये सब सच जानकर लियो बड़ा खुश हुआ। एलिस भी अपने माँ बाप के इस अंदाज से काफी इम्प्रेस थी, लेकिन एमिली ने बच्चों को डांटा कि तुमने इंटरनेट क्यों ऑन किया। लियो ने बताया कि उसने बस गेमिंग डिवाइस से गूगल किया था। ये सुनते ही मैट ने तुरंत वह डिवाइस लिया और सामने से गुजर रहे एक ट्रक पर फेंक दिया। उधर बैरन गैस स्टेशन पहुंच गया था। वहां मरे हुए एक गुंडे के टैटू को देखकर वह समझ गया कि वे लोग गौर के आदमी हैं। अगली सुबह मैट पूरे परिवार को लेकर एमिली की माँ के घर पहुंच गया। माँ बेटी की सालों से कोई बात नहीं हुई थी। इतने बड़े महल जैसे घर को देखकर बच्चे हैरान रह गए कि क्या उनकी नानी किसी राजा महाराजा के परिवार से हैं। एमिली ने जैसे ही गेट खोला, अंदर से अचानक गोली चलने की आवाज आई। सामने उनकी नानी जीनी खड़ी थी, जो एक चिड़िया पर अपना निशाना चेक कर रही थी। बच्चे पहली बार अपनी नानी से मिलते हैं। एमिली को पता चला कि मैट सालों से चुपचाप जीनी को बच्चों की फोटोज भेज रहा था। मैट बस जल्दी से वहाँ से ICS की लेकर निकलना चाहता था, पर जीनी ने उन्हें रोक लिया। तभी वहाँ जीनी का बॉयफ्रेंड नाइजेल आ गया
और दोनों सबके सामने ही एक दूसरे को किस करने लगे, जिसे देखकर सब ऑकवर्ड हो गए। बात पलटने के लिए मैट ने नाइजेल से कहा कि वह बच्चों को घर दिखाए ताकि वे लोग जीनी से कुछ काम की बात कर सकें। दूसरी तरफ बैरन उस गेमिंग डिवाइस को ट्रैक कर रहा था, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि मैट ने उन्हें चकमा दिया है। तभी उसके असिस्टेंट ने बताया कि उन्होंने मैट की चुराई हुई कार को ट्रैक कर लिया है, जो एक बड़े से मेंशन में गई है। रिकॉर्ड से पता चला कि यह मेंशन जीनी का है, जो अपने टाइम की एक बहुत ही खतरनाक MI6 एजेंट रह चुकी है। बैरन ने टीम को बताया कि उस घर में घुसने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। फाइल देखकर बैरन को पता चल गया था कि एमिली जीनी की ही बेटी है, पर उसने यह बात जानबूझकर अपनी टीम से छुपा ली। इधर घर के अंदर नाइजेल बच्चों को अपने गैजेट्स दिखा रहा था और बता रहा था कि वह भी जासूस बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। एलिस बोर होकर वहां से चली गई। नीचे बेसमेंट में मैट ने जीनी को बताया कि उसने 15 साल पहले वह ICS की इसी घर में छुपाई थी। ये सुनकर जीनी बुरी तरह भड़क गई कि तुम मौत को सीधा मेरे घर ले आए हो। इस पर एमिली का भी गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, माँ, तुमने कभी मेरा ध्यान नहीं रखा, मुझे दूर अमेरिका भेज दिया। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारी तरह कभी नहीं पालूंगी। जीनी ने तुरंत ताना मारते हुए कहा कि तो क्या उखाड़ लिया तुमने? तुम्हारी बेटी तो तुमसे नफरत करती है। एमिली को अपनी माँ की यह बात अंदर तक चुभ गई। एलिस दूर खड़ी अपनी माँ को रोता देखकर बहुत दुखी हुई। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बुरी बेटी है। उसने तुरंत अपनी नानी के पास आकर कहा, मैं अपनी माँ से नफरत नहीं करती, आगे से ऐसा मत बोलना। जीनी ने मुस्कुरा कर कहा कि कोई बच्चा माँ बाप से नफरत नहीं करता, बस कभी कभी गुस्सा आता है, और तुम्हारी माँ मुझसे बहुत बेहतर है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हथियारों से लैस ढेरों गुंडे गेट उड़ाकर घर के अंदर घुस आए। इस बात से अनजान मैट और एमिली पुराने वाइन सेलर में पहुंच चुके थे, जहां से उन्होंने वह ICS की निकाल ली थी। तभी उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई और वे समझ गए कि हमला हो चुका है। वे तेजी से अंदर भागे तो देखा कि जीनी और नाइजेल रस्सियों से बंधे पड़े हैं। एमिली ने जल्दी से माँ को खोला और दोनों अपने बच्चों को ढूंढने भागे। मेन हॉल में पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। बहुत सारे गुंडों ने एलिस और लियो की कनपटी पर बंदूक रखी हुई थी। मैट और एमिली समझ गए कि इतने सारे गुंडों से वे एक साथ नहीं लड़ सकते। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैट ने हार मान ली और चाबी देने को तैयार हो गया। तभी उनके सामने एक ऐसा चेहरा आया जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना बॉस चक था। चक जिंदा था। चक ने बताया कि जो गोली और खून तुमने देखा था वह सब नकली था और बैरन कोई विलेन नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है। असल में 15 साल पहले जब वह प्लेन क्रैश हुआ तो मिशन फेल होने का सारा इल्जाम चक पर आ गया और एजेंसी में उसका पूरा करियर तबाह हो गया। इसीलिए अब वह अपना बदला लेने और इस चाबी को हासिल करने आया है। चक ने मैट से चाबी ली और अपने हैकर को चेक करने के लिए दे दी। उधर गुंडों को लगा कि जीनी अभी भी रस्सियों से बंधी हुई है, लेकिन मौका देखते ही जीनी ने अपनी छुपी हुई ट्रैंक्विलाइजर गन निकाली और एक के बाद एक गुंडों को बेहोश करने लगी। जब गुंडों की तादाद बढ़ने लगी तो इस खतरनाक नानी ने चाकू और किचन के बर्तनों से ही उनकी जमकर धुलाई शुरू कर दी। इस लड़ाई के बीच नाइजेल को गोली लग गई। दूसरी तरफ गुंडों का ध्यान भटकते ही मैट और एमिली ने उनकी जमकर धुलाई शुरू कर दी, लेकिन तभी चक ने बच्चों के सिर पर बंदूक तान दी। मजबूरी में मैट और एमिली को रुकना पड़ा और तभी पीछे से किसी ने वार करके उन्हें बेहोश कर दिया। जब उन्हें होश आया तो जीनी वहीं थी, लेकिन चक और उसके आदमी बच्चों को हेलीकॉप्टर से किडनैप करके ले जा चुके थे। उन्होंने तुरंत CCTV फुटेज चेक की, पर हेलीकॉप्टर का नंबर साफ नहीं दिखा। तभी मैट की नजर फुटेज में लियो पर पड़ी, जो कैमरे की तरफ थम्स अप कर रहा था। मैट समझ गया कि वह जानबूझकर अपनी फिटनेस ट्रैकर रिंग दिखा रहा है। मैट ने तुरंत इंटरनेट से उस रिंग को ट्रैक किया, जिसकी लोकेशन एक बड़े आर्ट म्यूजियम की आ रही थी। उसी रात मैट और एमिली सूट पहनकर म्यूजियम पहुंच गए। सिक्योरिटी बहुत तगड़ी थी, इसलिए वे अपने हथियार बाहर ही छोड़कर चुपके से अंदर घुस गए। उधर चक ने उस ICS की के लिए गौर से बहुत मोटी रकम मांग ली थी। गौर को लगा कि चक ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने अपने आदमियों को किसी भी हालत में वह चाबी छीनने का ऑर्डर दे दिया। वहीं चक अपने सारे इंटरनेशनल खरीदारों को म्यूजियम की छत पर ले गया। चाबी की ताकत दिखाने के लिए उसने अपने हैकर को पूरे लंदन की बिजली काटने का ऑर्डर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरे शहर और म्यूजियम में अंधेरा छा गया। नीचे मैट और एमिली समझ गए कि चक छत से अपनी चाबी का डेमो दिखा रहा है। उन्होंने देखा कि गौर के कुछ गुंडे लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, तो वे भी चुपचाप उसी लिफ्ट में चढ़ गए। छत पर चक बड़े घमंड से उस चाबी का जलवा दिखा रहा था। उसने हैकर के जरिए नदी पर बना नेवी का डैम खोल दिया। यह बैरियर ही समंदर के पानी को शहर में आने से रोकता है। डैम खुलते ही पूरी नेवी में हड़कंप मच गया। डेमो देखकर खरीदार इम्प्रेस हो गए और आखिरकार एक आदमी ने उसे $250 मिलियन में खरीद लिया। तभी बैरन अपनी टीम के साथ वहां आ गया। एमिली को लगा कि वह उन्हें पकड़ने आया है, पर बैरन ने बताया
कि उसे चक की गद्दारी का सच पता चल गया है। उसने दोनों को साथ मिलकर चक को खत्म करने का ऑफर दिया। अब सब एक साथ ऑक्शन हाउस में घुस गए। मौका देखकर चक बच्चों को लेकर एक स्पीड बोट से भाग निकला। इधर बैरन की टीम गुंडों से भिड़ गई और मैट एमिली चक के पीछे दौड़े। रास्ते में गौर के आदमियों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन तभी अचानक गुंडों के माथे पर ग्रीन लेजर डॉट आ गया। ये जीनी थी जो दूर से स्नाइपर ताने खड़ी थी। डर के मारे गुंडों ने तुरंत हथियार डाल दिए। इसके बाद मैट और एमिली ने गुंडों की बाइक्स उठाई और बोट का पीछा करने लगे। पीछे लगे गौर के दुश्मनों को अपनी खतरनाक ड्राइविंग से चकमा देकर दोनों ने एक स्पीड बोट पर कब्जा कर लिया और चक के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उधर चक के हैकर को आईसीएस की लेकर भागते हुए नाइजेल ने देख लिया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी से हैकर की कार को जोरदार टक्कर मारी और वह चाबी छीन ली। जीनी के कहने पर नाइजेल ने थोड़ी मशक्कत के बाद सिस्टम हैक किया और डैम का बड़ा बैरियर बंद करना शुरू कर दिया। इसी बीच मैट और एमिली चक की बोट पर कूद गए और उसके गुंडों को पानी में फेंक दिया। सामने बैरियर बंद होते देख उन्हें समझ आ गया कि टक्कर होने वाली है। उन्होंने जल्दी से बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाई और सेफ करने के लिए पानी में उतार दिया। फिर दोनों ने मिलकर चक की जमकर धुलाई की और ऐन वक्त पर पानी में छलांग लगा दी। चक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी स्पीड बोट सीधे उस विशाल बैरियर से टकराई और जोरदार धमाके के साथ चक का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। पानी से बाहर आकर मैट ने लियो की सूझबूझ की तारीफ की। एमिली ने रोते हुए अपनी बेटी एलिस को कसकर गले लगा लिया और पुरानी सारी बातें भूलकर अपनी माँ जीनी को भी गले लगा लिया। सालों बाद आखिरकार ये पूरा परिवार एक साथ सुरक्षित और खुश था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।